हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 13 जून और आज की इस वीडियो में हम 13 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 12 जून को। और देखिए, ये वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये दिवस मनाया जाता है ILO के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्योंकि जो ILO है, इसके अनुसार पूरे वर्ल्ड में लगभग 152 मिलियन बच्चे जो हैं ये मजदूरी में लगे हुए हैं, और इनमें से भी जो 72 मिलियन बच्चे हैं ये हार्मफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और इन्हीं के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है ILO के द्वारा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं गाय राइडर। अब यदि हम जून माह के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करें तो 1 जून को मनाया गया है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया गया है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून को मनाया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 6 जून को मनाया गया है विश्व रूसी भाषा दिवस। 7 जून को मनाया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और 8 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ओशियन डे, यानी कि विश्व महासागर दिवस, और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किया गया है शोभा शेखर को। देखिए, जो शोभा शेखर है ये कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक है। और इन्हें सम्मानित क्यों किया गया है? तो इनकी सेवा और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें मेडल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में आप एक और नाम याद रख सकते हैं, किरण मजुमदार शॉ, जिन्हें कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया के ही हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। जबकि जो जावेद अख्तर जी हैं, इन्हें भी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। जो पायल जांगीड़ हैं, इन्हें कुछ समय पहले ही बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो इसे हम देख लेते हैं मैप में। देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो ये है कैनबरा। करेंसी है डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सभी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और प्यासी भूमि का देश ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही। इसे आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, इसके जस्ट नीचे में है तस्मानिया। जैसे कि भारत के नीचे है श्रीलंका, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे में है तस्मानिया, और इन दोनों के ही बीच में स्थित है बॉस स्ट्रेट, जिसके बारे में मैंने आप लोग बताया भी था। अच्छा, ये तो बात हुई बॉस स्ट्रेट की। आप यदि थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ये है पापुआ न्यू गिनी, और ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी इन दोनों के ही बीच में स्थित है टॉरस स्ट्रेट। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड 2 स्ट्रेट याद रखेंगे, बॉस स्ट्रेट और टॉरस स्ट्रेट। एक और चीज़, 2 प्रसिद्ध सोने की खान हैं, कुलगुरली और कुलगार्डी। ये दोनों ही स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। UPSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इंडिया की GDP कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? तो अकॉर्डिंग टू फिच इंडिया की GDP 21-22 में रहेगी 9.5%। और आप सभी जानते हैं 2020 के स्टार्टिंग से ही भारत की अर्थव्यवस्था कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ऊपर से कोरोना वायरस के आने के बाद इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है ये और बद से बदतर होती गई। लेकिन जो अलग अलग रेटिंग एजेंसी है, इनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में, यानी कि 1 से 2 साल में इंडिया की अर्थव्यवस्था वापस से पटरी पर आ जाएगी। और इसी क्रम में जो फिच है, इसने इंडिया की GDP 21-22 के लिए फोरकास्ट कर दी है 9.5%। यदि हम बात करें फिच की, तो देखिए ये एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी
1914 में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो ये थे जॉन नॉल्स फिच। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और मैंने आप लोग बताया भी है, जो न्यूयॉर्क है ये न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धनी शहर है, जबकि कल मैंने आप लोग बताया था कि विश्व का सबसे महंगा शहर ये है हांगकांग। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है? तो देखिए, ये प्रतिबंध अभी हाल ही में लगाया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों लगाया गया है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट का मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कई स्कूल है जो एक्स्ट्रा फीस वसूल कर रहे हैं, और इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को बैन किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। साथ ही 2020-21 में फ़ीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी है। तो हम जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। आप देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन, ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई बाला। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं अभय श्रीनिवास ओका। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं कर्नाटक से रिलेटेड: बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। साथ ही अंसी नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है कर्नाटक में ही। और कुछ समय पहले ही जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था, इनोवेशन इंडेक्स, इसे टॉप किया था कर्नाटक ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो लिंक ओपन है। इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना के बारे में आप लोग बता दूं, ये जो योजना है ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, ये राज्य में जितने भी विकास खंड हैं उन विकास खंडों पर सभी फैसिलिटीज से लेस पार्क की स्थापना करेगी, ताकि वहाँ पर लोग खाली समय में घूम सकें और टहल सकें। इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो आप मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन, ये है हिमाचल प्रदेश। ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो ये है शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, हिल स्टेशन मनाली, जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में ही। और पिछले ही वर्ष इसी मनाली में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई है कुल 9000 फीट। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए, ये हो गई है कुल 674। आप सभी जानते हैं जो एशियाई शेर है ये पाए जाते हैं गुजरात में, और गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के गिरवन में। और 2015 में एशियाई शेरों की संख्या 523 दर्ज की गई थी, और अब यानी कि 2020 में बढ़कर ये हो गई है 674, यानी कि लगभग 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। तो गिरवन ये स्थित है गुजरात में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है विजय रूपानी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं जस्टिस विक्रम नाथ। साथ ही विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल ये स्थापित किया जा रहा है गुजरात में, और गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के भावनगर में। और कल मैंने आप लोग बताया था खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में, जिसे टॉप किया है गुजरात ने ही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू की है? तो देखिए, हाल ही में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने हाल ही में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू की है। और ये थेरेपी क्या है मैंने आप लोग बताया भी था। इस थेरेपी में जो पेशेंट कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उन मरीजों की ब्लड की एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। ये है प्लाज्मा थेरेपी। और इसी प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ करने वाला भारत का पहला राज्य ये बना था केरल। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश की लोकेशन ये स्थित है एशिया महाद्वीप में,
बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो ये है ढाका, और ढाका में ही हेडक्वार्टर स्थित है बिम्स्टेक का। करेंसी क्या है? टका। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये चर्चे में रहती है, इनका नाम है शेख हसीना, जिन्हें कुछ समय पहले ही अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है और इस एक्सरसाइज का नाम है संप्रति। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है डॉक्टर रतन लाल ने। देखिए, भारतीय अमेरिकी सॉइल वैज्ञानिक यानी कि मृदा वैज्ञानिक हैं और इन्होंने जीता है विश्व खाद्य पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है इसे कृषि के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के बराबर माना जाता है और ये पुरस्कार सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की वैल्यू को बढ़ावा देने के लिए और अवेयर करने के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड पहली बार दिया गया था 1987 में, और पहली बार किस भारतीय को दिया गया था? तो ये दिया गया था MS स्वामीनाथन को, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। यदि हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्हें कुछ समय पहले ही WHO के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? चांदनी चौक, दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने कन्नड़ अभिनेता का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? तो देखिए, इनके बारे में आप न्यूज़ चैनलों में देख भी रहे होंगे। इनका नाम था चिरंजीवी सर्जा। ये जाने माने कन्नड़ एक्टर थे और अभी हाल ही में हार्ट अटैक के कारण 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो प्रीतम सिंह हैं ये पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके थे और ये IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के पूर्व निदेशक भी थे और इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। कल मैंने आप लोग बताया था पीरे कुरुनजीजा के बारे में, जो कि बुरुंडी के राष्ट्रपति थे, इनका भी निधन हुआ। जबकि जो जगेश मुकाती हैं ये कौन है? तो ये जाने माने टीवी एक्टर थे, साथ ही गुजराती थिएटर में इन्होंने काफ़ी काम किया है और ये गुजराती थिएटर में काफ़ी पॉपुलर भी थे और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में IIFL फाइनेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने रखा है रिवीजन के लिए। ये भी हाल ही में बनाए गए हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं IIFL के बारे में, यानी कि इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में, और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल हैं S श्रीधर। रोहित शर्मा से रिलेटेड आप एक और ब्रांड याद रख सकते हैं। कुछ समय पहले इन्हें ला लीगा, जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। यदि हम बाकी क्रिकेटर्स को डिस्कस करें तो विराट कोहली ये ब्रांड एम्बेसडर है ऊबर के, पंजाब नेशनल बैंक के, और कुछ समय पहले ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मिंत्रा का। ये ब्रांड एम्बेसडर हैं अमेरिकन टूरिस्टर के। विराट कोहली और ऋषभ पंत को कुछ समय पहले ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हिमालयन फेस वॉश का। और यदि केवल ऋषभ पंत की बात की जाए तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के। जबकि जो जसप्रीत बुमराह है, इन्हें कुछ समय पहले ही कल्ट स्पोर्ट, जो कि एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर किया है? राइट आंसर था न्यूजीलैंड। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी किए गए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।